के हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा। जहां तक मध्य प्रदेश के चुनाव का सवाल है, यहां की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इसलिए भी चाहती है कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और जो बुनियादी समस्याएं उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आज भी महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर हम आंकड़े देश के माने तो 100 में 84 लोग बेरोजगार हैं और मध्य प्रदेश के अगर आंकड़े सच्चाई से कभी भी जमीन पर पहुंचेंगे और जमीनी हकीकत के अगर आंकड़े होंगे तो 90% यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। यहाँ के कमजोर लोग जिन पे खेतीबाड़ी नहीं है वो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। सोचो ये दुर्दशा हो, 20 साल सरकार एक पार्टी की रही हो, दिल्ली में एक सरकार रही हो। क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाएं? डबल इंजन की सरकार इसलिए बढ़ी थी कि महंगाई बढ़ाएं? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए हैं। अगर गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं तो आप बताइए फिर 5 साल आपको राशन देना पड़ रहा है। ये देश का कमजोरी दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था को और ये हमारा दुर्भाग्य है। और कम से कम उन लोगों के लिए सोचने का वक्त है कि इतने बड़े पैमाने पे गरीब हैं जिनका अभी भी हम जीवन यापन अच्छा नहीं कर पा रहे, जीवन स्तर बेहतर नहीं कर रहे। इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को यहाँ जनता चुनने जा रही है, जिताने जा रही है। दीपक यादव और उनकी पत्नी पहले भी विधायक रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा और ऐतिहासिक वोटों से जीत करके समाजवादी पार्टी जा रही है। पूरे बुंदेलखंड को एहसास हो गया होगा कि सपा से गठबंधन करके राजनीति में किसी को बताने के लिए हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग राजनीति में इसलिए हैं कि हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे। लेकिन कांग्रेस को महसूस हुआ कि समाजवादियों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दूर कर दिया। हम समाजवादी लोग अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। जिस विचारधारा को नेताजी लेकर के चली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़कर के इस विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, तो उस विचारधारा को हम खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाए। हमारा संकल्प है कि समाजवादी विचारधारा को यहाँ और फैलाएंगे। तो क्या इंडिया बुंदेलखंड में आप दौरा करके अपील किया, परिस्थितियाँ बनती हैं, परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं, लेकिन इस बार की परिस्थितियाँ तो आपका चेहरा बता रहा है कि समाजवादी जीतने जा रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड का आप दौरा करके आए अखिलेश जी, बुंदेलखंड में क्या स्थिति है? बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में गुंजाइश है और समाजवादियों को काम करना चाहिए। जो देखने को मिला है वो यही है कि समाजवादी लोगों को अपनी बातों को, अपनी विचारधाराओं को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो जीवन भर संघर्ष किया, अगर उन चीजों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे तो विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टियां आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस? मैं सबसे पहले निवाड़ी विधानसभा के उपस्थित अपने आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार निवाड़ी में शुरू होने से पहले हम लोग जाकर के आशीर्वाद लिए हैं और मंदिर जाकर के हम लोगों ने आशीर्वाद लिया है और मुझे महसूस हो रहा है आप लोगों को देख करके कि इस बार जो परिणाम आने वाला है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक ये विधानसभा वो है जिसको हमारे विरोधी लोग भी निवाड़ी में साइकिल के खाता खुलने जा रहा है, इसलिए मैं अपील करने आया हूँ कि साइकिल चुरासियों की मदद करोगे कि नहीं? ये मान लें कि यहाँ पर ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं हम लोग और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की साइकिल इस बार रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोगों की कोशिश होगी, आपका सहयोग, आपकी मदद मिल जाएगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक सम्मान नेताजी ने दिलाया,
सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा स्वागत किया। हम सबका सम्मान करने का काम आपने किया। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करने आया हूं कि इस बार निवाड़ी विधानसभा के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं और निवाड़ी विधानसभा की चर्चा मध्य प्रदेश में तो है ही है, लेकिन लखनऊ और दिल्ली में ज्यादा चर्चा हो रही है। ये नेताजी की पार्टी और संघर्षों से निकली हुई पार्टी, समाजवादी पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी है, जहां उत्तर प्रदेश में तो समाजवादियों ने काम करके दिखा दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस समय निवाड़ी विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतेगी, उत्तर प्रदेश की तरह यहां के लोगों को भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो बात कभी समाजवादी लोग कहते थे कि जाति जनगणना हो, हमारे पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों को सम्मान मिले, आज देखिए चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये वो मध्य प्रदेश है जहां कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और विकल्प के रूप में कोई तीसरी पार्टी नहीं बनी, लेकिन जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आप मदद करना, सहयोग करना, तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में काम करने का। वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं, वही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। सबसे ज्यादा तो चमत्कार कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है, जिन्होंने कभी जाति जनगणना रोकी थी, आज वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी भी जाति गणना की बात कर रही है और उस प्रदेश में जहां 27% अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं समाजवादी लोग जीतेंगे तो जाति जनगणना भी होगी और 27% आरक्षण भी अपने पिछड़ों को दिलाने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। सबसे अच्छे वोटों से जीत रही है। और दिवाली का त्योहार आ रहा है, दिवाली का त्योहार ऐसे मनाना वोट डाल करने वाला। दिवाली त्योहार के बाद असली दिवाली आपकी मनेगी जब वोट डालोगे आप, और जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन समाजवादियों की असली दिवाली मनेगी। साइकिल जीत करके जाएगी और फिर हम लोग दिवाली मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये इस बार निवाड़ी विधानसभा ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है। मैं सुबह जब से चला हूं, मुझे बहुत बड़ा कारवा दिखाई दे रहा है समाजवादियों के पक्ष में। हर जगह समाजवादी और लाल टोपी और साइकिल दिखाई दे रही है और यहाँ आते आते लग रहा है कि यहाँ के साथियों ने और आप लोगों ने अगर मदद कर दी तो हो सकता है विरोधी लोगों के खातों में कुछ वोट ही नहीं दिखाई देगा, केवल समाजवादियों को